गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, धातु और अधातु। अधातु और धातु किसे कहते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं धातु किसे कहते हैं। देखो, हमने बचपन में सुना कि जो कड़क चीज हो गई वो धातु हो गई, जो भारी चीज हो गई वो धातु हो गई। ठीक है, मान लिया। लेकिन आज कुछ नए तरीके सीखेंगे, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु क्या है, मेटल। ठीक है, मेटल धातु क्या है, तो वे सभी पदार्थ जिनमें चमक होती है, ठीक है, या जो एक आवाज के साथ होते हैं। ठीक, जैसे लोहा है, एक दूसरे में मार दो आवाज निकालते हैं, तो वे क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो हमारे क्या एक आवाज के साथ, साउंड के साथ चलते हैं और जिनमें कोई चमक होती है, लिस्टर्स, जो लिस्टर्स होते हैं, चमक होती है, धातु ही चमक होती है, वे हमारे धातु होते हैं। ठीक है, ये तो थी वैसी नॉर्मल बातें जो आम जनता सभी जानती है। ठीक है, स्पेशल पढ़ते हैं कि धातु होता क्या है। देखो, धातु क्या है, वे पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे सभी पदार्थ या वे सभी तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सोडियम है। ठीक है, सोडियम कितना, 11। तो सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये हमें पता करना। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने, 11। प्रोटॉन कितने, 11। ये हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसका परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, यानी कि क्या एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉनों की संख्या, 23 माइनस 11, तो कितने बच गए साहब हमारे, 12। इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो जरा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, 2n² के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। यानी n बराबर n 1 रखेंगे तो कितना होगा, 2 × 1 का स्क्वायर 2। इसे बोलते हैं हम, कितना है ये, 2 आ गया। इसे बोलते हैं के सेल। 2 × n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 3 रख दो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, इसे कहेंगे KLM, ये होगी सेल हमारी। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहली कक्षा में 2 आएंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 आएंगे। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 18, ज्यादा 18 आएंगे। लेकिन अभी हमारे सोडियम के पास कितने बचे, 2, 8, 10 और यहाँ पे बचा 1। ठीक है जी, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11। तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आया, 1। तो हमने क्या कहा, इसे मेटल। ठीक है, क्या धातु हो गया। ठीक, अगर मान लो हम ले मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम होता 12 को कैसे लिखेंगे, 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, और ये किसका, ऑफ सोडियम, Na। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 2, 8, 2। ठीक है, 2, 8, 10 और 2, 12। ठीक, इसी ऑफ एल्यूमिनियम का कितना होगा, 2, 8, 3, 13 होगा। ये कितना होगा, एल्यूमिनियम 13 होगा, 13। तो 2, 8, 10 और 3, 13। यानी मैं कहा था कि जितने भी वे सभी पदार्थ जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो, धातु कहलाते हैं। ठीक है, कार्बन भी क्या है, एक धातु है। कार्बन भी क्या, धातु है। ठीक है, सिलिकॉन है, क्या है, सिलिकॉन, Si 14, EC ऑफ सिलिकॉन 14, 2, 8, 4। ठीक है, 8, 2, 10, 4, 14। Si कितना होता, 14। ठीक है, तो ये होगा हमारा धातु। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अधातु की। ठीक, आओ जरा, अधातु इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लेके। अधातु क्या होता, नॉन मेटल क्या होता, नॉन मेटल अधातु। ठीक है,
तो जनरल भाषा में अगर हम बात करेंगे कि जिनमें चमक नहीं होती और हल्के मुलायम होते हैं, धातुएं कठोर होती हैं लेकिन ये कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, हमारे नॉन मेटल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अलग। अलग क्या होगा, नॉन मेटल कौन होंगे, नॉन मेटल वे होंगे जिन परमाणुओं की बाहरी कक्षा में या जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हो। कितने, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी क्या, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फास्फोरस है, कितना है, 15। ठीक है, सल्फर है कितना, 16। ठीक, क्लोरीन है कितने हैं, 17। ठीक है जी, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2n² के अकॉर्डिंग क्या लेके चलेंगे हम, 285। इसका कितना होगा, 286। इसका कितना होगा, 287। ठीक, तो बाहरी कक्षा में 5, 6, 7। ठीक है, ये होंगी बाहरी कक्षा, ये कौन होंगी, बाहरी कक्षा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5, 6, 7। ठीक है, तो वे सभी तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल या अधातु कहलाती है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर का नाम क्लियर हो गया, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। अब देखो जनरल भाषा में हम बात करते हैं, क्या कहें कि वे सभी पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसकी हम बात करते हैं अधातु की, तो वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता यानी अचालक होते हैं। ठीक है, अधातु कहलाते हैं। अब जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं वे हमारे उपधातु या मेटेलॉइड कहलाते हैं। ठीक है, उपधातु या मेटेलॉइड, मेटेलॉइड। ठीक है, उपधातु या मेटेलॉइड कहलाते हैं। उपधातु, इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। जैसा कौन होगा, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है। ठीक, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को ना तो धातु कहेंगे ना ही अधातु कहेंगे। क्यों, अभी इसका भी रीजन देते हैं दूसरा। ठीक है, रीजन देखो जरा क्या है इसका, सबसे बड़ा रीजन क्या है, पीरियोडिक टेबल 10th क्लास के लेवल पे पहले थी लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, देखो जो पदार्थ या जो तत्व ठीक आयन बनाते हैं यानी धनायन बनाते हैं तो कौन होंगे, धातु कहलाते हैं। धनायन बनाएंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम कितना, 11 को तोड़ेंगे तो 281। 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 281। ठीक है, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि हमें क्या, किसका काम करवाना है इससे, अधातु का, उसका उपधातु का। तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना हमें इसकी बाहरी कक्षा से, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में जितना धनायन होगा उस पर उतने ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इस पे एक पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होगा, नॉन, ये होगा हमारा मेटल। ठीक है, कैसा होगा, मेटल होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसकी, सपोज डेट मैग्नीशियम उठा लो, मैग्नीशियम कितना, 12। तो इसमें इसकी बाहरी कक्षा को कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितना बनाएगा, Mg डबल पॉजिटिव, या फिर इसे लिखते हैं Mg प्लस प्लस, या फिर कैसे लिखेंगे, Mg और प्लस और 2 प्लस। ठीक, अब यहां से देखो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस कितना होगा, इधर से कितने इलेक्ट्रॉन निकलने होंगे, 2। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल रहे हैं। देखो अगर इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहे हमसे कि सोडियम पॉजिटिव यानी सोडियम धनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है हमें, तो सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव का मतलब कितना, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, तो वे सभी पदार्थ
जो हमारे धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं, और वे सभी पदार्थ जो हमारे ऋणायन बनाते हैं वे हमारे कौन कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, नॉन मेटल। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 8। ठीक है जी, एक ये कम हो गया, एक ये कम हो गया, जबकि सोडियम धातु की अगर हम बात करते हैं तो 2 8 1। ठीक, अंतर क्या आया, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया है, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। ठीक है, ऐसे हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में 2 8 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे Mg डबल पॉजिटिव बनाया था इसने हमारा। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। Mg डबल पॉजिटिव को क्या करेंगे हम, 2 8 2। ठीक, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन कब तक त्याग करता है, कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन तब तक त्याग करता है जब तक कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या तो पूरे हो जाएं, या तो उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। क्यों, क्योंकि उसके बाद ना तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो ऐसे सभी तत्व जो जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं, उन तत्वों को हम कहते हैं क्या, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। ठीक है, या फिर अक्रिय गैसेस। ठीक है, तो वे तत्व उसके बाद कभी ना किसी से रिएक्शन करते हैं, ना किसी से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका पेट भर जाता। ठीक है, उनका पेट भर जाता तो उसके बाद वे किसी से भी रिएक्ट नहीं करते। क्लियर है जी, तो ये होगी हमारी क्या, आयन के अकॉर्डिंग। आयन के अकॉर्डिंग हम धातु बता सकते हैं कि जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में एक धनायन हो, 2 धनायन हो या 3 धनायन हो, ठीक है, वे हमारे कौन होंगे, मेटल, धातु कहलाएंगे। और जिन तत्वों की बाहरी कक्षा में क्या 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे वे अधातु कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल अभी हमने देखा फास्फोरस का। अब जरा हम उन्हें आयन में तोड़ते हैं, फास्फोरस को आयन में तोड़ो जरा। फास्फोरस है कितना होगा, 15 को कैसे लिखेंगे, 2 8 5। ठीक है जी, 2 8 5 लिखेंगे। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। जरा फास्फोरस का आयन बनाते हैं हम, फास्फोरस को आयन में तोड़ो, तो फास्फोरस को आयन में तोड़ेंगे, इसमें कितने की कमी है, 3 की कमी। क्योंकि कोई भी तत्व क्या करता, या तो अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, ठीक है, या तो किसी से 8 पूरे करने के लिए लेगा, या तो किसी के दूसरे के 8 पूरे करने के लिए अपने देगा। ठीक है, तो जरा हम बात करते हैं यहाँ पे फास्फोरस की। तो ये P और -3 बनाएगा, P -3। अब -3 बनाएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी बाहरी कक्षा में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अभी फिलहाल में, हाल फिलहाल में। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल कितना बचा, 2 8, केवल 2 8। ठीक है, गलत हो गया, सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर कितना, अच्छा ठीक है, सही है, कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका अर्थ है कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने दूसरे से ले लिए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लिए हैं, तो इसने 8 अपनी कक्षा में पूरे कर लिए हैं, इसने 8 अपनी कक्षा में पूरे कर लिए हैं। क्लियर है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का नॉर्मल कितना होगा, 2 8 5, 2 8 5। लेकिन P-3 या तो ऐसे लिखो या फिर कैसे लिखोगे, P3-, ठीक है, या फिर और कैसे लिखोगे, P3-। क्लियर है, ये 3 तरीके से हम लिख सकते हैं, 3 टाइप्स कंडीशन है, ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 8 8। ठीक है, 2 8 8। इसने बाहरी कक्षा से किसी से 3 इलेक्ट्रॉन मांग रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से मांग रखे हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या, अधातु। कैसा होगा, अधातु। ठीक है, धातु और अधातु में अंतर समझ में आ गया होगा कि धातु आयन के अकॉर्डिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि संयोजकता के अकॉर्डिंग अब हम बात करेंगे। ठीक
ठीक है। इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो धातु कौन होंगे, जिनकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन होंगे वे धातु कहलाएंगे, और जिनकी बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वे हमारे कौन होंगे, अधातु कहलाएंगे, और जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वे हमारी कौन होंगी, अक्रिय गैसेस। ठीक है, केवल केवल किसे छोड़कर, हीलियम को छोड़कर बाकी सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में अक्रिय गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी नोबल और इनर्ट गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जैसे अक्रिय गैसेस कौन होंगी, हीलियम, नियोन, जिनान, रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन। ठीक है, ये हमारी कौन होंगी, अक्रिय गैसेस होंगी। ठीक है, या फिर नोबल गैसेस होंगी। जैसे हीलियम है, हीलियम क्या हुआ, He, ठीक, 2He4। अब इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो पहली कक्षा है, पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपनी कक्षा से ना तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि पहली कक्षा में कितने, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा अगर होंगे तो ना तो वो देगा ना लेगा, लेकिन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में नहीं रह सकते। ठीक है, अब नियोन की बात करो, नियोन कितना, 10। ठीक, 10 20 कितना हो जाएगा, 2A। ठीक है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 8 वाला मैं बताया था, ना तो किसी को देगा ना ही किसी से लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये अक्रिय गैसेस होगी केवल इसकी वजह से। ठीक, अब हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन कितना होता, 18। ठीक है, 18 आर्गन 40, तो कितना हो जाएगा, 2 8 8। ठीक है जी, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ना किसी से लेगा ना किसी से देगा, तो इसे हम बोलते हैं अक्रिय गैसेस। ठीक है, तो वे सभी तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर जिनकी बाहरी कक्षा पूर्ण होती है उन्हें हम बोलते हैं क्या, अक्रिय गैसेस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर हो जाना चाहिए ये पॉइंट। ठीक, अब हमें मेटल नॉन मेटल दोनों समझ में आ गए। ठीक, अब हम बात करते हैं इनकी संयोजकता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो संयोजकता के अकॉर्डिंग देखो अभी हमने क्या पढ़ा, वे सभी तत्व जो धनायन बनाते हैं, जो धनायन बनाते हैं वे हमारे कौन होते हैं, मेटल होते हैं, धातु कहलाते हैं, और वे सभी तत्व जो ऋणायन बनाते हैं वे कौन होते हैं, नॉन मेटल। लेकिन उपधातु कहती है क्या, कि धनायन और ऋणायन दोनों से जो बनते हो वे कौन होंगे, हमारे उपधातु यानी मेटेलॉइड होंगे। ठीक, अब मेटेलॉइड की हम बात करें तो धातु और अधातु जिनमें दोनों के गुण हों वे कौन होंगे, मेटेलॉइड, धातु और अधातु। अब मैं बात करता हूं किसकी, हाइड्रोजन की। ठीक, हाइड्रोजन पूरी पीरियोडिक टेबल में, पूरी आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व है, ठीक, जो ना तो धातु है और ना ही अधातु है। कौन है, उपधातु है। वो क्या है, उपधातु। कैसे है जी उपधातु, इसके बारे में भी जानो। देखो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता, अब जब ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता यानी 2 बना लेता, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 2 बना लेगा, तो ये काम करेगा किसका, देखो बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब ये किसका काम करेगा, अधातु का। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लिया इसने तो क्या करेगा, अधातु का काम करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन किसी को इसने दे दिया तो ये किसका काम करेगा, धातु का। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो ये किसका काम करेगा, धातु का। क्लियर है, क्लियर होगा जी। तो अब हम बात करते हैं जब धातु और अधातु, ठीक, दोनों के गुण किसी तत्व में हो तो उसे हम बोलते हैं उपधातु। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम है, ठीक है, अर्धचालक है। तो अब हमारी बात खत्म हो जाती है मेटल और नॉन मेटल की। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की। अब हम देखते हैं जरा बुक के अकॉर्डिंग। देखो जो ऊष्मा के सुचालक हों, ठीक, ऊष्मा के सुचालक, ठीक, और ये क्या होंगे, कुचालक, ये होगी मेटल और ये होगी नॉन मेटल, यानी धातु और अधातु।
ऊष्मा और विद्युत के अगर सुचालक मिल जाते हैं, यानी जिनमें बिजली पास हो जाए या जो गर्म हो जाए, वो हमारे कौन होंगे, मेटल होंगे। और नॉन मेटल कौन होंगे, जिनमें हम ऊष्मा पास ना कर पाए या विद्युत पास ना कर पाए। ये किसका काम करेगा, कंडक्टर का। किसका, कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना या हीट को पास करना। ठीक है, ये इंसुलेटर का काम करेगा। किसका, इंसुलेटर, कुचालक का काम करेगा। ठीक, इसके एग्जांपल बहुत सारे हो गए। ठीक है, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है। ठीक, सबसे अच्छा कुचालक कौन हो, सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा इसका, तो सबसे अच्छा सुचालक हमारा कौन होगा, Au, सोना। ठीक, उसके बाद कौन होगा, सिल्वर, फिर कौन होगा, कॉपर, फिर कौन होगा, एल्यूमिनियम, फिर कौन होगा इसके बाद आयरन। ठीक, निकेल, आयरन, निकेल। ठीक है, लेकिन अब इसकी हम बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में तो लकड़ी है, कोयला है, ठीक है, और तुम्हारी पॉलीथीन है, प्लास्टिक है। ठीक है, इन सब को लेंगे हम, तो ये किसका काम करें, इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बिजली पास नहीं होती। क्लियर है। अब इसमें क्या, एक साउंड होता। ठीक, लोहे को एक दूसरे में टकरा दो, मार दो, ठीक है, तो एक आवाज उत्पन्न होगी। ठीक, इसमें क्या, आवाज उत्पन्न नहीं होती। ठीक, इनमें चमक होती है, ये लस्टर्स होते हैं, LUSTR, लस्टर्स होते हैं, इनमें चमक होती है, और धातु में चमक नहीं होती। लेकिन आयोडीन और ब्रोमीन, ठीक है, इनमें चमक होती है। अधातु में आयोडीन और ब्रोमीन, इनमें चमक होती है, Br, ब्रोमीन। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो तो आसानी से कर देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करते, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्लियर, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं अब किसकी, भौतिक अवस्था की। तो देखो, धातु जो होती हैं वैसे तो नॉर्मली हमारी ठोस होती हैं, लेकिन एक पदार्थ धातु में ऐसा भी है जो हमारा कमरे के ताप पर, ठीक है, क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। जैसा कौन है वो, मरकरी है, ठीक है, सीजियम है, सीजियम, ठीक है, सीजियम। तो ये कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो हमारी कैसी होती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं, लेकिन जनरल जो होती हैं सभी धातुएं हमारी किस में होती हैं, ठोस अवस्था में। ठीक है, जनरल क्या होती हैं, धातुएं हमारी ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन मरकरी और सीजियम, ठीक है, या फ्रांसियम, ठीक है, फ्रांसियम, गैलेनियम, ये हमारी कैसी होती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं। ठीक, अगर हम इनकी बात करें, अधातु होगी, अधातु कैसी होती है, जनरली हमारी एक ब्रोमीन को छोड़कर बाकी सभी धातुएं हमारी ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। धातुएं मोस्टली ठोस होती हैं, लेकिन सीजियम, गैलेनियम, फ्रांसियम और मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं हमारी ठोस अवस्था में होती हैं। ठीक है, ये अपारदर्शी होती हैं। कैसी होती हैं, अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब इनविजिबल होती हैं, ठीक है, आर पार नहीं दिखता। और ये कैसी होती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी दोनों तरह की होती हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों तरह की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं धातुओं में तन्यता का गुण होता। तन्यता का अर्थ होता है डक्टाइल प्रॉपर्टी। क्या होगा, डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टाइल का अर्थ हुआ कि इन्हें पीटने पे ये टूटती नहीं है, ये पीटने पे क्या होंगी, चादर बन जाती हैं, या इनके तार खींचे जा सकते हैं। ठीक है, अधातुओं का कोई भी तार नहीं खींचा जाएगा। ठीक है, इसमें जैसे कोयला है, क्या है, कोयला है, अगर उसे हम पीट दें तो धातु कैसी, भंगुर, ब्रिटाइल होती हैं। कैसी, भंगुर या ब्रिटाइल होती हैं। अगर हथौड़ा मार दे तो खील खील बिखरनी शुरू हो जाती हैं, चारों तरफ को टूटनी फूटनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, भंगुरता का भी गुण आ जाएगा हमारा। ठीक, और जो इनके तार खींचे जाएंगे, ठीक है, तन्यता का गुण, या फिर हम बोलते हैं उसे मेलेबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी, तन्यता या फिर मेलेबिलिटी, तन्यता या मेलेबिलिटी।
ठीक है, इसके मतलब तार खींचे जा सकते हैं तार। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सोना। 1 ग्राम सोने में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। ठीक है, और घर में अगर हम धातु की फिटिंग कर दें, ठीक है, घर में अगर हम धातु की फिटिंग कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, धातु की मतलब किसकी, सोने के तार बनवा के हम अगर उसकी फिटिंग कर दें तो हमारा बिल बहुत कम आएगा। बहुत अच्छे सुचालक है धातु के। क्लियर है जी? तो दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जरूर फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करें हमें। ठीक है, नया नया हमारा चैनल है, उम्मीद करेंगे आप लोगों को ये चीजें समझ में आएंगी और बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की। धीरे धीरे अभी मेटल खत्म करेंगे, नॉन मेटल खत्म करेंगे, नॉन मेटल का कुछ पार्ट कल भौतिक, इनके भौतिक रासायनिक गुण लेकर प्रकट होंगे यहीं पे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप